तो दोस्तों आज हो गया है 7 सितंबर 2020 सोमवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान जानेंगे। साथ ही IPL का शेड्यूल जारी हो गया है, डिटेल जानेंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुश खबर आई है। साथ ही सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी काम की खबर है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। RBI की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। SBI बैंक को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी अपडेट और काम की खबर है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया को लेकर भी बड़ी काम की खबर निकल कर आ चुकी है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खुश खबर, iPhone 12 को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। बीच में आप इस वीडियो को बंद मत करिएगा ताकि आपको पूरी खबर और जानकारी मिल पाएगी। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लाइक और शेयर आने चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वेदर न्यूज टुडे यानी संपूर्ण भारत का 7 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली, NCR समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। मौसम के अपडेट में ही आप जानकारी देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रविवार 6 सितंबर को महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार हो चुका है। मतलब अब तक 42,02,562 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 91,723 नए मरीज बढ़े हैं। ये एक दिन में मिले मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों दिल्ली में वायरस के 3,256 नए मामले सामने आए और संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,91,499 पर पहुंच गया है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र को लेकर भी अपडेट आ रहा है। एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रविवार को वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 23,350 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,07,212 हो गई है। महाराष्ट्र को लेकर ये अपडेट है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,72,17,892 मामले सामने आ चुके हैं। फ्रांस सरकार ने रविवार को 7 नए इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया और इसके साथ ही देश में रेड जोन घोषित किए गए इलाकों की संख्या 28 हो गई है। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में रविवार को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है। अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर ब्राजील चल रहा है। मौसम की जानकारी और वायरस के अपडेट के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। IPL का शेड्यूल जारी हो गया है। पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई और चेन्नई के बीच होगा। फाइनल पहली बार रविवार को नहीं होगा। BCCI ने रविवार को IPL सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना दौर में IPL बगैर दर्शकों के UAE में 19 सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच पिछली बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर यानी मंगलवार को होगा। IPL के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार के बजाय वीकडे मंगलवार को रखा गया है। टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी कि एक दिन में 2-2 मैच होंगे। शाम के मैच पुराने शेड्यूल से आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे से शुरू होंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। IPL शेड्यूल 2020 आप देख पा रहे हैं। तारीख और किसके बीच कौन सा मैच होगा, जगह कहां पर होगी, समय क्या रहेगा, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सभी 60 मैच जो है वो 3 ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। IPL के सभी 60 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। भारत में ये मुकाबले 8 जगहों पर होते थे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों की पसंद का प्रिय खेल कौन सा है। बड़ी खबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आज होने जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। करीब 3 दशक के बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे के कारण आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, कुलपति और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। ये नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर इन दिनों देश भर में वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आभासी
आपसी विचार गोष्ठियों के जरिए चर्चाएं चल रही है और साथ ही देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविद भी इस पर विचार कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, 20 लाख किसानों और कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ेगा नोट ऑन मार्ट। आमदनी में ऐसे होगा तेजी से इजाफा। नोट ऑन मैप और स्टे फ्लेक्सी ने मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म नोट ऑन मार्ट लॉन्च कर दिया है और इससे किसान भाइयों और कारीगरों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। उपभोक्ता सीधे ही उनसे संपर्क करके सौदा तय करेंगे और उन्हें अपने प्रोडक्ट की पूरी कीमत सीधे ही मिल पाएगी। वायरस महामारी के कारण हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केट तेजी से फैल रहे हैं और ऐसे में नोट ऑन मैप और कैलिफोर्निया की हॉस्पिटैलिटी फर्म स्टे फ्लेक्सी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म नोट ऑन मार्ट लॉन्च किया और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के 20 लाख किसानों और कारीगरों को उपभोक्ताओं से सीधे ही जोड़ा जाएगा। नोट ऑन मार्ट के जरिए किसानों और कामगारों की आमदनी बढ़ेगी। बड़ी खबर, मोदी सरकार की देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने की योजना। सरकार देश के करीब 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे पर समीक्षा बैठक के दौरान बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने पेट्रोलियम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली पेट्रोलियम विपणन अधिकारियों को सभी सीओ पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने का आदेश जारी कर सकते हैं। एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अन्य फ्रेंचाइजी पेट्रोल पंप परिचालकों को अपने ईंधन स्टेशनों पर कम से कम एक चार्जिंग कियोस्क लगाने की सलाह दी जा सकती है। इससे देश के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा लगाई जा सकेगी। बड़ी खबर, अगरबत्ती बनाने वाले 6500 कारीगरों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार देगी ऑटोमेटिक मशीनें। करीब एक महीने पहले ही मोदी सरकार ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत अगरबत्ती बनाने वालों के लिए एक खास प्रोग्राम का ऐलान किया था और इसके बाद से इस प्रोग्राम की साइज और लाभार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसकी कुल साइज 2.66 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ तक पहुंच गई है और उम्मीद की जा रही है कि इससे 6500 कारीगरों को लाभ मिल सकेगा। इस प्रोग्राम के तहत मशीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में बुक किए गए फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा रिफंड होगा। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। नागर विमानन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए फ्लाइट टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। ये रिफंड 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच यात्रा करने के लिए टिकट पर लागू होगा। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सभी टिकट शामिल होंगी। अगली बड़ी खबर अपडेट आ रही है, केंद्र इन 26 सरकारी कंपनियों में बेचेगा हिस्सेदारी। 23 पीएसयू के निजीकरण को मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी। आरटीआई के तहत किए गए आवेदन में पता चला कि सरकार 23 नहीं बल्कि 26 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। आरटीआई आवेदन में इन कंपनियों के नाम भी पूछे गए थे। जवाब में सभी 26 कंपनियों के नाम के साथ ये भी बताया गया है कि बेची जाने वाली हिस्सेदारी का प्रतिशत बाजार के मुताबिक तय किया जाएगा। आरटीआई में यूको बैंक के निजीकरण की सूची में शामिल होने को लेकर भी सवाल पूछा गया था और इस पर यह आरटीआई में बताया गया है कि इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई आवेदन के जवाब में निजीकरण के लिए चिन्हित की गई 26 कंपनियों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 जुलाई को एक अहम घोषणा में बताया था कि केंद्र सरकार ने 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण का फैसला लिया है और इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में उन 26 कंपनियों की जानकारी मिली है जिनका निजीकरण होना है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, पायलट क्रू मेंबर्स का उड़ान से पहले फिर होगा अल्कोहल टेस्ट। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक लाइसेंस रद्द हो जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों से पायलटों और क्रू मेंबर्स का उड़ान से पहले फिर से अल्कोहल टेस्ट शुरू करने को कहा है। डीजीसीए ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है और इसके अनुसार पायलटों और क्रू मेंबर्स के अलावा अन्य कर्मियों का टेस्ट नहीं होगा। इनके लिए पहले का आदेश प्रभावी रहेगा। बड़ी खबर, केंद्र ने विज्ञापनों के लिए गाइडलाइन जारी की, जानेगा बड़ी बातें। केंद्र सरकार ने विज्ञापनों के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर दी है और सभी स्टेक होल्डर्स की टिप्पणियों के लिए उसे पब्लिक डोमेन में रखा है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन गाइडलाइन को जारी किया है। मिनिस्ट्री ने 18 सितंबर तक इस पर सुझाव मांगे हैं और इन गाइडलाइन के तहत विज्ञापन में लिखा डिस्क्लेमर छोटे अक्षरों में नहीं लिखा होना चाहिए और इसे किसी मुख्य जगह पर रखा जाएगा। मतलब दोस्तों, विज्ञापन जो होता है उसके अंदर जो डिस्क्लेमर है वो बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है जो पूरा हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने विज्ञापनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और उसमें जो डिस्क्लेमर है उसको छोटे अक्षरों में नहीं बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन बनाई गई है। विज्ञापन में डिस्क्लेमर सामान्य आईसाइट वाले व्यक्ति को भी एक ठीक दूरी और एक ठीक स्पीड से पढ़ने पर साफ दिखना चाहिए। डिस्क्लेमर विज्ञापन में किए गए दावे की भाषा में होना चाहिए और फॉन्ट भी दावे वाला ही होना चाहिए। अगर दावा वॉइस ओवर में किया गया है तो डिस्क्लेमर भी वॉइस ओवर के साथ दिखाया जाना चाहिए। इस तरह की इसमें जानकारियां डाली गई हैं। बड़ी खबर आ रही है साइबर क्राइम को लेकर। फर्जी लेनदेन में दिल्ली टॉप पर, दूसरे नंबर पर पटना रहा है। आरबीआई की तरफ से बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे साइबर हमलों की शिकायतों के बारे में पूछा गया और इस बारे में जवाब देते हुए बताया गया कि 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की 19,652 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों से जुड़े देश भर के बड़े जिलों की सूची भी दी गई है। कुल शिकायतों में नई दिल्ली पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर
पटना, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु और इसी तरह से चौथे नंबर पर मुंबई उपनगरीय क्षेत्र। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास ग्राहकों ने बैंकों के खिलाफ पिछले एक साल में करीब 4 लाख शिकायतें दर्ज कराई हैं और ये शिकायतें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेकर बिना जानकारी शुल्क लगाने समेत खराब बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी 20 से ज्यादा श्रेणियों में की गई हैं। अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब ने अपने तेल की कीमत घटाई। जून के बाद एशिया के लिए प्राइस में पहली कटौती। सऊदी अरब ने अक्टूबर में बिक्री के लिए अपने तेल की कीमतें घटा दी हैं और इससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से तेल बाजार में हाल ही में बड़ी मांग में फिर से कमजोरी आ रही है। बड़ी खबर, 5 महीने बाद फिर से दिल्ली मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार। आज से सवारी करना कुछ इस तरह से बदल जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो आज यानी 7 सितंबर से रफ्तार पकड़ेगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत दिल्ली मेट्रो को शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी थी। 7 सितंबर यानी आज से ही यात्रियों को मेट्रो में सफर करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को एंट्री के टाइम पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। फिलहाल कुछ स्टेशनों पर सेवाएं बंद रहेगी, लेकिन 12 सितंबर से सारे स्टेशनों पर सेवाएं बहाल हो जाएंगी। इस तरह का अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, अब सोच समझकर करें ट्रांजैक्शन। छोटे और रोजमर्रा के खर्चों पर भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर। अगर आप फिजूल खर्च करते हैं तो सावधान हो जाइएगा। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। आपकी हर छोटी और रोजमर्रा के खर्चों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से खर्चों पर आईटी डिपार्टमेंट की नजर रहती है। सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर एजुकेशन फीस का भुगतान अगर आप करते हैं तो सावधान रहिए। सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। सालाना 20,000 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं। होटल में 20,000 रुपए से ऊपर का खर्चा करते हैं। इसके अलावा व्हाइट गुड्स की खरीद यानी टीवी, फ्रिज, फोन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का आप खर्च करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 रुपए से ज्यादा है। सालाना 50,000 रुपए से ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं। विदेश और घरेलू उड़ानों में बिजनेस क्लास की आप यात्राएं करते हैं। डीमेट ट्रांजैक्शन समेत शहर की खरीद बिक्री करते हैं। 40,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा का किराया और साथ ही बैंक में लॉकर्स पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि टैक्स पेयर्स को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर उनका खर्चा उनकी आमदनी से मेल नहीं कर रहा है या आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपने अपनी बचत में से इस्तेमाल किया है तो आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए खर्चे का हिसाब जरूर रखें। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। 6 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का ऐलान हुआ है। अनलॉक 4 के तहत देश में ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ढील दे दी गई है। वहीं अब भारतीय रेलवे भी धीरे धीरे ट्रेनों को चलाने की फिर से घोषणा कर रहा है। रविवार को पश्चिमी रेलवे ने 12 सितंबर से अतिरिक्त 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने का ऐलान किया है। रेलवे ने 80 ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दी है। रेल यात्रा की बढ़ती मांग के चलते भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी पहले ही दे दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर से चालू हो जाएगी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा। और हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेनें चलेगी वो पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा होगी और इसके साथ ही रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या 310 हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक ने निकाला रिटायरमेंट प्लान। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक ने लागत कम करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS तैयार की है और बैंक के लगभग 30,190 कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। 25 साल से काम कर रहे कर्मचारी या 55 साल की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बैंक में कार्यरत 11,565 अधिकारी और 18,625 कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे। योजना चुनने वाले कर्मचारियों को बचे कार्यकाल का 50% अथवा पिछले 18 महीने में उन्हें कुल वेतन में से जो कम होगा उसका एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। हालांकि बैंक यूनियन प्रस्तावित VRS योजना के पक्ष में नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। इस तारीख से शुरू होंगे एग्जाम। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं इस बार ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। यही नहीं, परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। एग्जिट या टर्मिनल क्लासेस के लिए एग्जाम 17 सितंबर 2020 से शुरू होंगे। परीक्षा की ड्यूरेशन 2 घंटे होगी और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, सोना कितना खरा है बताएगा आपका मोबाइल और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा BIS केयर ऐप। सराफा बाजार या फिर आप किसी सुनार की दुकान से सोना खरीद कर लाते हैं और उसकी शुद्धता पर अगर आपको कोई शक है तो आप घर बैठे ये चेक कर सकते हैं। सोने की शुद्धता को चेक करने के लिए आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना जरूरी है। आपको केवल गूगल प्ले स्टोर से BIS केयर नाम का ऐप डाउनलोड करना है और इस ऐप को पिछले दिनों मोदी सरकार ने लॉन्च किया था और इस ऐप से ग्राहक सोने की शुद्धता का पता घर बैठे ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं, इस तरह का ऐप है। बड़ी खबर आ रही है, अगले साल की शुरुआत में चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी। लैंडर रोवर के साथ होगा रवाना। भारत का चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में रवाना किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल
केवल लेंडर और रोवर ही इसका हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बैंक लोन को लेकर। लोन लेने वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स का ऐलान कर सकता है। सीएनबीसी आवाज को दिए गए एक इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी ने कहा है, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक लोन मोरेटोरियम की अवधि को 3, 6 या फिर 12 महीनों के लिए बढ़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, 16,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द शिक्षा मित्रों की तर्ज पर तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर भारांक दिया जाएगा। प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। जुलाई 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। बड़ी खबर आ रही है, 7 सितंबर को सुबह बड़ी रणनीतिक घोषणा करेगी वोडाफोन आइडिया। कंपनी ने इस तरह की जानकारी दी है। वोडाफोन आइडिया सोमवार सुबह 11:45 पर एक रणनीतिक घोषणा करने वाली है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है और बताया कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान इसका ऐलान किया जाएगा। घाटे और कर्ज की बोझ में डूबी इस कंपनी के लिए देश के टेलीकॉम मार्केट में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा में ये खबर आ रही है कि 7 सितंबर यानी आज सुबह 11:45 पर एक बड़ी रणनीतिक घोषणा वोडाफोन आइडिया की ओर से की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, आसमान छू रहे हैं आलू, टमाटर और प्याज के दाम। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है और इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में आलू और टमाटर के दाम 50 रुपए किलोग्राम के आसपास चल रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर प्याज के दाम भी डबल हो गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की रसोई पर देखने को मिला है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अब भारतीय बंदरगाहों पर नहीं चलेंगे चाइनीज टगबोट, सिर्फ भारत में बने ही काम कर पाएंगे। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब भारत के मेजर पोर्ट पर सिर्फ भारत में ही बने टगबोट खरीदे या किराए पर लिए जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया अभियान को तो धार मिलेगी, सुस्त पड़े भारतीय शिपयार्ड उद्योग को भी एक नई जान मिलेगी। आपको बता दें, अभी तक अधिकतर बंदरगाहों पर चाइनीज टगबोट का ही दबदबा है। बड़ी खबर आ रही है, इंटरनेट बैंकिंग से पहली शॉपिंग पर 1 साल की पेटीएम मेंबरशिप फ्री। मौका सिर्फ 10 सितंबर तक मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और पेटीएम अपने कस्टमर्स के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं और उसके इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। और इस ऑफर में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पेटीएम फर्स्ट का 1 साल का मेंबरशिप फ्री में मिलेगा। इसके अलावा इसके और भी कई फायदे आपको मिलेंगे। इसका आप कैसे फायदा ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर, सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं और लिखा है कि ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्यूशन फीस को लेकर सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं और इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी निजी स्कूल 24 मार्च 2020 की स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, सोमवार सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे एमपी बोर्ड की 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी और इसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार का फैसला, अब हर दिन कोविड सेंटर में खाली बेड की जानकारी देगी सरकार। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट खबर आ रही है। रविवार की शाम मुख्यमंत्री आवास में दोपहर से जारी बैठक खत्म हुई और इस बैठक में कोरोना को लेकर प्रदेश में किए जा रहे कामों की समीक्षा हुई। मंत्री और अधिकारियों के सुझाव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि अब हर रोज सरकार ये जानकारी भी सार्वजनिक करेगी कि किस कोविड सेंटर में कितने बेड खाली हैं, ताकि लोगों में बिस्तर की संख्या को लेकर कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी काम की खबर आई है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के एग्जाम से जुड़ी खबर है। सीबीएसई ने निकाला ये नोटिस। सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर 10वीं और 12वीं के फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी किया है। ये फॉर्म 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भरे जाएंगे। सीबीएसई के नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म 7 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर बिहार को लेकर आ रही है। बिहार न्यूज अपडेट में 7 सितंबर से पूरे राज्य में बंदिशें खत्म होगी। कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरे राज्य से पाबंदियां हटेंगी। केंद्र सरकार की इजाजत के बिना लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना से बचाव के लिए बिहार में अनलॉक 3 की समय सीमा रविवार को पूरी हो गई। हालांकि रविवार को इसके विस्तार पर सरकार के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार सोमवार को अनलॉक 4 पर फैसला सरकार ले सकती है और नया आदेश जारी हो सकता है। दूसरी ओर बिहार में जब तक नया आदेश लागू नहीं होता तब तक केंद्र सरकार का अनलॉक 4 का आदेश स्वतः ही लागू रहेगा और केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी अनलॉक 4 का आदेश जारी किया है, जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। और इसी बीच राज्य सरकार को भी कोई भी नया आदेश लागू करने से पहले केंद्र की अनुमति लेनी होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। राजस्थान को लेकर खान विभाग ई ऑक्शन से दिए जाएंगे 111 रॉयल्टी ठेके। दुनिया के किसी भी कोने से इच्छुक ले सकेंगे हिस्सा। राज्य सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने, चीजें रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने पहले चरण में ई ऑक्शन की पारदर्शी व्यवस्था
से राज्य के 111 रॉयल्टी ठेकों के आरसीसी और ईआरसीसी की नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है। 111 रॉयल्टी ठेकों के लिए 14 सितंबर से नीलामी की ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा ये आईपीओ। जानिए प्राइस बैंड सहित महत्वपूर्ण बातें। आईटी सेवाओं वाली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी आईपीओ लेकर आ रही है। यह आईपीओ 7 सितंबर अर्थात सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हरियाणा को लेकर ऑनलाइन होंगे आईटीआई के दाखिले। 22 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। हरियाणा में आईटीआई की दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों में ऑनलाइन पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन दाखिला फॉर्म 22 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर जयपुर डिस्कॉम को लेकर सोमवार से बिजली कनेक्शनों के शिविर लगेंगे। जयपुर डिस्कॉम के सर्किलों में सोमवार से घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए शिविर लगाए जाएंगे। जयपुर शहर के सभी सब डिवीजन दफ्तरों में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को शिविर लगाए जाएंगे। दूसरे सर्किलों में भी सप्ताह में 3 दिन कैंप लगेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में फसल सहायता योजना के लिए अब तक 39 लाख किसानों ने किया आवेदन। बिहार सरकार की फसल सहायता योजना किसानों को खूब भा रही है। बाढ़ ने उत्तर बिहार की खेती को चौपट कर दिया। दक्षिण बिहार के किसान भाई भी अब सूखे की आशंका से परेशान हैं। लिहाजा इस साल योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इस वर्ष खरीफ के लिए 39,24,000 किसानों ने आवेदन किया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्या ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना गैर कानूनी है? रेलवे ने दिया ये जवाब। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगने को लेकर इंडियन रेलवे ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेलवे नए प्रस्ताव के तहत इस संबंध में कई नियमों में बदलाव करेगी। मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगने की अनुमति देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। साथ ही बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज का शुल्क तय कर दिया है। वही दोस्तों, बड़ी खबर, राजस्थान की भर्तियों में 11% तक बाहरी का चयन, लेकिन अब हो जाएंगे बाहर। राजस्थान प्रदेश के युवाओं को बजट में घोषित 70,000 भर्तियों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के कोटे को लेकर कोई निर्णय होने के बाद ही अब सरकारी महकमों की ओर से नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इससे प्रदेश की आगामी भर्तियों में 11% तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी कम हो जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, टी सीरीज ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कई सोशल मीडिया वीडियो ऐप को नोटिस भेजे। संगीत कंपनी टी सीरीज ने बोलो इंडिया, मित्रों, एमएक्स प्लेयर के टकाटक, ट्रेलर और जोश समेत कई सोशल वीडियो ऐप को कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजे। टी सीरीज ने इन ऐप को अपनी सामग्री का इस्तेमाल उनके मंचों पर करने को लेकर चेतावनी भी जारी की है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, मां के निधन पर भावुक हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, लिखा मातू लौटा। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माता का रविवार को निधन हो गया। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईफोन 12 जल्द होगा लॉन्च। आने वाले कुछ हफ्तों में एप्पल अपना अगला आईफोन लॉन्च करने जा रहा है। एप्पल अब अपनी आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च करेगा। एप्पल पहले ही कंफर्म कर चुका है कि इस साल आईफोन लॉन्च में देरी होगी। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि एप्पल अक्टूबर में आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च कर सकता है। कई लीक रिपोर्ट्स के आधार पर ये कहा जा रहा है कि एप्पल की आने वाली सीरीज में कई तरह की नई चीजें होंगी। अप्रैल में लॉन्च हुए आईफोन SE के बाद होने वाला ये दूसरा लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का अपडेट हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।